की वीडियो में हम लोग यूपीएसआई से रिलेटेड स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपीएसआई हो या अगर और कोई अदर एग्जाम भी हो तो उससे रिलेटेड भी ये वीडियो है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले हम यूपीएसआई के लिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमें यूपीएसआई के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरीके से हम फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए, अगर आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका एक डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी एग्जाम में बैठने वाले होते हैं तो हमको एग्जाम से लेके मतलब फर्स्ट जो स्टेज है उससे लेके हम लास्ट स्टेज तक जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं एग्जाम में बैठ रहा हूं तो क्या मुझे ये पता है कि एग्जाम के बाद क्या होना है। एग्जाम जैसे आपको पता होगा कि 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है 28 मिनट में। तो ये आपकी खुद की स्टेमिना है, आपकी खुद की कैपेसिटी है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हाँ मैं दौड़ सकता हूँ या नहीं दौड़ सकता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ क्राइटेरिया ऐसे भी होते हैं, जैसे कि किसी की रनिंग कम है, किसी की ज्यादा है, तो वो कवर अप की जा सकती है। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए कि एक हाइट का ऑप्शन होता है, हाइट का मतलब मेरे कहने का मतलब हाइट 168 चाहिए होती है, तो ऐसा ना हो कि हाइट 160 और आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये चीज समझना पड़ेगी आपको, खुद से ये चीज जानना पड़ेगी। जैसे एक वर्ड सेंटेंस ही मान लीजिए या इडियम मान लीजिए जिसमें कहते हैं कि नो योर सेल्फ, पहले खुद को जाने, मतलब हमारा क्या लेवल है, हमको कितना आता है, हमको और क्या तैयार करना है। जब ये सारी चीजें पता होती हैं तब हम एक स्ट्रेटजी बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं कि बस 5 मिनट की वीडियो से मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी तो उस स्ट्रेटजी के आधार पर आप यूपीएसआई में सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यूपीएसआई दिन में कोई भी स्ट्रेटजी आपकी नहीं बन सकती है कि अगर आप कोई एक दिन में अपनी स्ट्रेटजी बना के उसे फॉलो करके पूरे एग्जाम के लास्ट तक पहुंचे तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको डेली स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, वीकली स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, मंथली स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, मतलब हर महीने, हर वीक और हर दिन की, यहाँ तक कि हर आवर मतलब 1 घंटे की भी आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए कि मुझे इस घंटे में क्या करना है, इस मिनट में मुझे क्या करना है। सारी चीज़ों की स्ट्रेटजी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करेगा आपके वर्क पे कि आप काम क्या करते हैं, आप जॉब करते हैं या आप केवल स्टूडेंट हैं, केवल तैयारी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो आपके लिए मैटर करेंगी कि स्ट्रेटजी में कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। और इन सब चीज़ों में मैं आपकी हेल्प करूँगा कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसमें कोई चीज़ रहेगी कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, होता क्या है कि एग्जाम जो होता है ना, उसमें आपको 100% आउट ऑफ 100% मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए होते हैं 80% या 85%। आप फाइनल सिलेक्शन में वहाँ से पहुँच सकते हैं। तो हमें जो 15% का क्राइटेरिया है वो भी देखना है कि उसमें हमको मेन चीज़ ऐसी कौन सी है जो मुझे छोड़ना है, मतलब स्किप करना है। एग्जाम में जब भी लोग बैठते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं पूरा करूंगा, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मुझे इन सारी चीज़ों में छोड़ना क्या है। तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तब जाके हम फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपकी एक स्ट्रेटजी स्टार्ट की जाएगी तो कहाँ से स्टार्ट की जाएगी, तो इसके लिए आपको वीडियोस वाइज वीडियोस मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज भी मिलेंगी, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, और 2-2 3-3 टॉपिक को कवर अप करके भी मैं वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको वो हेल्पफुल रहे। देखिए, सबका आपके नोट्स आपको ये बताएंगे कि आपको कौन सी चीज़ कितना आती है। अगर आपके सारे नोट्स एकदम बेहतर तरीके से हैं और आप उनका रिवीजन कर रहे हैं तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि हाँ, मेरी सारी चीज़ें कवर अप हैं। और अगर नहीं वो चीज़ें आपको कवर अप हैं तो वो कैसे कवर अप करना है, कैसे आप याद रखेंगे, कैसे आप किसी सब्जेक्ट से डील करेंगे। जैसे जैसे कि मान लीजिए यूपीएसआई में 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, हिंदी होता है, जीके होता है। जीके में भी बहुत सारे पोर्शन है, संविधान है और मूल विधि है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं जीके में। जीके कोई छोटा-मोटा पोर्शन, आप सारे सब्जेक्ट को 100% नहीं तैयार कर सकते। आप कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी में भी आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों में आप 100% स्कोर कर सकते हैं उनके लिए आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिस पे कम आप कर सकते हैं उस पे आप कम फोकस करिए। सारे सब्जेक्ट किसी के स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। मेरे भी यूपीएसआई में मैथ्स में 40 में से 39 क्वेश्चन सही थे, रीजनिंग में 40 में से 35 क्वेश्चन सही थे, और जीके और हिंदी में दोनों में 40 में से 26 मार्क्स थे। तो ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा आपका कि आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या एक वीक है। तो ये आपका खुद का एक पर्सनल मैटर होता है। जरूरी नहीं है कि आपको मैथ्स अच्छी लगती हो, जरूरी नहीं है आपको कि हिंदी अच्छी लगती हो। किसी को हिंदी अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इस चीज़ में। लेकिन जो चीज़ आपकी वीक है, जो चीज़ आपको कम आती है, उसके लिए आपको कैसे कवर अप करना है, कैसे आप उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे आप मतलब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना कवर अप करें या कितना पढ़ाई करना पड़ेगी कि आप एग्जाम में जाके अपना 100% बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएं। उसके लिए मैं एक वीडियो के माध्यम से नहीं, आपको थोड़ी छोटी-छोटी मतलब 3 से 4 मिनट की कोई वीडियो बना के आपको मैं डेली या 2 या 3 दिन में जरूर गाइड करूंगा, जिससे कि आप अपना कोई भी गोल हो, जैसे एसएससी का भी हो, यूपी का एसआई का भी हो, या किसी भी एग्जाम का आपका गोल हो, उसे आप अचीव कर पाएं। और इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, किसी भी एग्जाम की, जो भी हो, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए। हर एग्जाम को कवर अप करने के लिए मात्र 6 से 7-8 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा 20 घंटे 25 घंटे नहीं पढ़ना होता है। तो आज की वीडियो में